आप तमाम दर्शक भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने परिवार संबंधित विषयों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए थे। उसमें कुछ बातों को हमने देखा। परिवार के बुजुर्ग लोग, माताजी अपने बेटियों को क्या खरे उपदेश देना है, उससे संबंधित कुछ वचन पढ़कर हमने बंद किया था। उस वचन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, उसके बाद आगे को देखेंगे। तीतुस का किताब का 2 अध्याय, उसका पहला वचन से लेकर के 6वां वचन तक। पर तो ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियकड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। परिवार के बुजुर्ग माताजी अपनी बेटियों को क्या खरे उपदेश देना है, अपने पतियों से प्रीति रखे, अपने बच्चों से प्रीति रखे, संयमी हो, पतिव्रता हो, घर का कारोबार करने वाले हो, अपने पति के अधीन रहने वाले हो। हम जानते हैं ज़्यादातर बच्चों को अपनी माताजी से कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है। माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत बड़ा है। बचपन में अगर बच्चे को भूख लगता है तो रोटी के लिए माँ के पास जाता है। इसलिए यहाँ पौलुस माँओं को कहता है, पहले अपने जवान लड़कियों को इन बातों को समझाओ। किन बातों को? फिर से सुनिए ताकि आपका मन में ये बात रह जाए। अपने पतियों से प्रीति रखे, अपने बच्चों से प्रीति रखे, और संयमी हो, पतिव्रता हो, घर का कारोबार करने वाली हो, अपने पति के अधीन रहने वाली हो, अपने पतियों से प्रीति रखे। मैं बहुत सारे बहुओं को देखा है, रोती हुई अपने मैके जाकर अपने पतियों का शिकायत करती है। बहू की माँ अपनी बेटी को समझाने के बजाय क्या करती है, वह आग बबूला हो जाती है। उसके बाद हाँ वो इतना क्रूर हो गया, मेरे फूल सी बेटी को ऐसे ही से बातें करते, उसको डांटते हैं, उसको हम देख लेंगे। बरामदा में बेटे के बाप बैठकर अखबार पढ़ रहा था, उसके तरफ देख करके चिल्लाई, अजी सुनते हो, चलो दामाद जी के पास चलते हैं। उसका इतना हिम्मत हो गया कि मेरी बेटी के साथ ऐसे व्यवहार करे। समझदार माँ क्या करती है, बेटी शिकायत लेकर घर आती है तो उसको शांति के साथ समझाती है कि बेटी देखो, हर घर में कुछ न कुछ गिला शिकवा तो होता ही है, और वो तुम्हारा पति तो है, उसके साथ सारा जीवन बिताना है। इसी तरह समझाकर माँ बाप मिलकर लड़की को अपने पति के पास पहुँचाना चाहिए। आपको एक सच्ची घटना बताते हैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। एक दिन शाम के समय मेरे करीबी एक पास्टर के पास मैं बैठा हुआ था। उस समय पास्टर की बेटी उसके ससुराल से रोती हुई घर आई और सीधे अपनी मम्मी के पास चली गई। पति के बारे में अपनी मम्मी से पूरा शिकायत की और बोली, मैं वापस उस घर में नहीं जाएंगे।
मम्मी शांति से बैठ कर के सारी बातों को सुना। मुझे और वो पास्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या हो रहा। मम्मी को अपनी बेटी के स्वभाव के बारे में तो अच्छी तरह से जानती है और दामाद के बारे में भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। बेटी के ससुराल केवल 3-4 किलोमीटर का दूरी पर थे। हम दोनों पास्टर लोग बैठ कर के बातें कर रहे थे तो इतने में लड़की के माँ अपनी बेटी के साथ लेकर बाहर आई और अपने पति से बोली, चलिए हम लोग बेटी के ससुराल तक होकर आते हैं। इस तरह का बात अच्छी नहीं कि बार बार बेटी ससुराल से भागकर यहाँ आ जाना। और उसके बाद पास्टर के पत्नी मुझे बोली, चलिए पास्टर जी आप ही चलिए, हम लोग साथ में जाते हैं, आज कुछ फैसला करके आते हैं। मुझे कुछ अजब सा लगा और दुविधा में पड़ गया कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर भी मेरा उस परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, उसके कारण मैं भी उनके साथ में चले गए। फिर भी मेरा मन में ये विचार आ रहा था कि मैं वहाँ पर जा कर के करूँ तो क्या करूँ, बोलो तो क्या बोलूँ। घर के पास पहुँचा तो मैं थोड़ा पीछे पीछे जाने लगा, धीरे धीरे जाने लगा, ताकि लड़की के ससुराल वाले कि अचानक का प्रतिक्रिया क्या होगी ये तो मुझे नहीं मालूम है। वहाँ जाकर लड़की के माँ ने अपने दामाद को आवाज़ दी। दामाद दौड़ के आकर के अपने सास के और ससुर के पाँव छुए। माँ अपनी बेटी को दामाद के और धकेल करके बोले, पहले इसको 2 थप्पड़ मारो, उसके बाद इसको लेकर के अंदर जाओ, फिर कभी ऐसे हरकत करेगी तो इसको टांगे तोड़कर यहाँ पर बैठा देना, बाकी काम हम लोग देख लेंगे। और बेटी की ओर फिर करके बोली, आगे कभी छोटी छोटी शिकायत लेकर के मेरे पास मत आना, ऐसे होना चाहिए समझदार माँ। वो पास्टर और मैं सब देखता रह गया, हमें एक शब्द भी बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं आपको बता दूं, वो लड़की अभी 2 बच्चे के साथ में अपने पति के साथ में खुशी से मसीह परिवार के समान जीवन बिता रहा। बस मेरा देखा हुआ बात मैंने बोले, क्योंकि हम सब समाज में रहते हैं। मैंने कोई पारिवारिक झगड़ा करने के लिए नहीं बोला। बाद में ये नहीं बोलना कि पास्टर परिवार में झगड़ा करवा दिया। हम माताओं के बारे में बता रहे थे। माता के साथ में बच्चे का एक करीबी रिश्ता होता है। हम सब जानते हैं, हमारे पिताजी मरने का समय में जो दुख होता है उससे ज़्यादा दुख होता है जब माँ मरती है। तो अपने बच्चों के साथ माँ का मरुदंड का रिश्ता है, इसलिए बच्चे को कुछ तकलीफ होता तो माँ उसको महसूस करता है। मेरा परिवार का एक अनुभव आपको बताते हैं। मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा होटल मैनेजमेंट करके चेन्नई में एक 5 स्टार होटल में काम कर रहे थे। छोटा बेटा डिग्री में पढ़ रहे थे। मैं और पत्नी पटना में रहते हैं। 2015 नवंबर 8 तारीख की बात है। 9 तारीख के सुबह जब हम उठे तो पत्नी मुझे बोली, कल रात में मुझे नींद नहीं आई। हम बहुत बेचैनी महसूस कर रहे थे, मेरे बेटे के बारे में सोच रहे थे। जरूर मेरे बेटे को साथ कुछ अनहोनी हुआ है, आप जल्दी से उनको फ़ोन करो। हमने फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। बार बार फ़ोन किया, कोई खबर नहीं। होटल में फ़ोन किया तो वो उधर से नो रिप्लाई आ गया। चेन्नई के लिए कोई ट्रेन नहीं, कोई फ़्लाइट नहीं, क्योंकि वहाँ पर प्रलय आया हुआ था। फिर कोई रास्ता नहीं मेरे बच्चे से मिलने के लिए, ना उनसे बात करने के लिए। तो हम लोग के पास में दूसरा कोई उपाय नहीं था सिवाय हम लोग बैठ के प्रार्थना किए। हम प्रार्थना करते जा रहे थे। आपको याद होगा उस समय चेन्नई में लगातार बारिश के वजह से प्रलय हुआ था। ये प्रलय के कारण चेन्नई के सारे संचार व्यवस्था ठप हो गया था। हम लोग समाचार देख रहे थे तो देखा कि
चेन्नई के सारा जगह डूबा हुआ है। 3 दिन बाद हमारा बेटे का फ़ोन आया। बेटे ने जो खबर दिया उसको सुन करके हम लोग एकदम निर्जीव अवस्था में हो गया। फिर परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि कम से कम मेरा बेटा जिंदा तो है। हुआ ये था कि जिस दिन मेरा पत्नी बेटे को लेकर बेचैन थी, उस समय मेरा बेटा जीवन और मृत्यु का बीच में संघर्ष कर रहे थे। मेरे बेटे और उनके साथी लोग उस 5 स्टार होटल में रहते थे। उस होटल का स्टोर रूम जो है नीचे में बेसमेंट में था। सब स्टाफ मिल करके सामान सब ऊपर पहुंचाने में लगे हुए थे। आखिर में कोई छोटा सा सामान रह गया था, उसको लेने के लिए मेरा बेटा फिर बेसमेंट में चला गया। उस बेसमेंट में एक ही गेट था। अचानक बेसमेंट में तेजी से पानी भरना शुरू हो गया। देखते देखते बेसमेंट में पूरा पानी भर गया। मेरे बेटे को तैरने नहीं आता है। उस बेसमेंट को गेट को नहीं देख रहे थे। बेटा और घबरा गया। बेटा के साथी लोग और होटल के मैनेजमेंट वाला लोग सब मिल करके मैंने बेटे का खोज में नीचे चला गया, लेकिन कोई पानी का बहाव के कारण, तेजी से पानी का करंट के कारण कोई मैंने बेटे तक पहुंच नहीं पा रहा थे। मेरे बेटे को तुरंत बेहोश होते होते रह गया। तब तक वो पानी ऐसे बहाव में धकेलते धकेलते मेरे बेटे को गेट तक पहुंचा दिया। तो उधर से बेटा जल्दी से अपने आप को संभालते हुए गेट के बाहर आ गया। तब तक अपना दोस्त लोग और मैनेजमेंट के लोग पहुंच गए थे। तो जैसे ही उन्होंने बेटे को उठाया, बेटा एकदम बेहोश हो गया। तो हमारा जिंदा परमेश्वर मेरे बेटे को होश जाते मेरे बेटे को पानी के बहाव से धकेलते हुए गेट के पास पहुंचाया। तो मेरा परमेश्वर जिंदा है। हम ये कहना चाह रहे हैं, मेरा बेटा उस मृत्यु के और जीवन के बीच में संघर्ष कर रहा था। उस टाइम मेरे पत्नी को वो महसूस हुआ कि मेरा बेटे को कुछ हुआ है। तो उस प्रलय में चेन्नई के करीब 1500 लोग अपना जान गंवा बैठे थे। तो इसलिए बच्चे को कुछ तकलीफ होता तो माँ उसको महसूस करता है। मेरा कहने का मतलब, ऐसे ही संबंध रखने वाली माँ बच्चे को कुछ भी बोलते हैं तो बच्चा उसको मानता है। इसलिए माँ बच्चे को, विशेषया लड़कियों को बचपन से ही ये खरे उपदेश सिखाना है। क्या सिखाना है? अपने पतियों से प्रीति रखे, अपने बच्चों से प्रीति रखे और संयमी हो, पतिव्रता हो, घर का कारोबार करने वाली हो, अपने पति के अधीन में रहने वाली हो। इन सब बातों को सिखाना है। माँ अपनी बेटी को यह सिखाना है कि अपने पतियों से प्रीति रखे, अच्छे पत्नी बनकर के रहने के लिए सिखाना है। माँ अपनी बेटी को यह सिखाना है कि अपनी बच्चों से प्रीति रखे। मान लीजिए आपके घर में 4 बच्चे हैं, 3 लड़की और 1 लड़का, और लड़की लोग सारे गोरे हैं, लड़का काले है, और तीनों को अच्छी बुद्धि है और लड़का को कम बुद्धि है। ऐसे में बच्चे के साथ भेदभाव नहीं रखना है। ऐसे भी कई घर में हम लोग देखते हैं, लड़का लोगों को मीट, मुर्गा, अंडा सब खिलाते हैं, बेटियों को साग सब्जी खिलाते हैं। ऐसे नहीं, सबको एक ही नज़र से देखना है। बाइबल में भी ऐसे भेदभाव करने वाले एक पिता थे जो आप लोग सब जानते हैं। गोत्र पिता याकूब के बच्चे में भेदभाव किया था। आपको याद होगा, यूसुफ को एक विशेष कोट बना करके उन्होंने दिया था। ऐसे ही घर का बंटवारा हो, उस समय में भी सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। तो हम इसको आगे जारी रखेंगे। अभी इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। सबको जय मसीह। आप सबको परमेश्वर आशीष देने पाए।